आखिरकार 2 बजे के आसपास जो वो स्टेटमेंट आया, जो चाइना की तरफ से आया कि हम अगर एक टेबल पर बैठे हैं, हमें अगर रिस्पेक्ट दी जाए तो हम बातचीत करेंगे, इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही अनुभवी चेहरा श्री जिग्नेश देसाई सेंट्रल ब्रोकिंग के जुड़ चुके हैं। 25 साल से ज़्यादा का अनुभव, कई मंच पे काम किया उन्होंने, कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जिग्नेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 हफ्ते में जो वो हॉरर शो देखा हमने, हमने मार्च में भी एक 22,000 का लो लगाया, फिर एक पुल बैक लिया टुवर्ड्स 23,800, बट ये शॉक जो था, ये कंप्लीटली आई थिंक वाज स्पॉन्सर्ड बाय दिस टैरिफ फियर्स। क्या ये लास्ट कड़ी थी पॉसिबली जो चाइना का स्टेटमेंट आया है? ट्रम्प चाहते यही थे कि सब आए और नेगोशिएट करें फॉर ए रीजनेबल टैरिफ रेट्स बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज। आपको लगता है कि ये अध्याय भी चला गया? और वो कहते हैं ना, एक धारणा होती है बाजार की सर, कि एक ही फियर फैक्टर बाजार को बार बार नहीं गिरा सकता। क्या ये सही लग रहा है आपको इस वक्त? आई थिंक इफ यू सी ओवरऑल पिक्चर वीरेंद्र जी, तो देखिए आप निफ्टी नीचे में 21,800 बनाया वापस। उसके पहले 24,400 के आजू बाजू था, वहां से 21,800 आया और अभी वापस 23 से थोड़ा आगे पीछे है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो नेगेटिव फ्लोस था, जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो भी था, नेगेटिव जो भी था, ये सारा हो गया है मेरे को लगता है। बट स्टिल मार्केट विल स्टिल रिमेन इन द रेंज फॉर सम मोर टाइम। मुझे लगता है काफी कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट आता रहेगा चाइना के पास से भी और यूएस में से भी। सो आई थिंक स्टिल आई थिंक इन्वेस्टर शुड नॉट गेट इट अवे विद दिस काइंड ऑफ रैली। हाँ, बट इंडिया माइट डीकपल वेरी सून, नॉट राइट नाउ। आई थिंक इंडिया में भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन होगा ये लेवल से, बिकॉज जो हिसाब से रिटेल ने पैसा घुमाया है और जो हिसाब से पैसा गया है इनका, तो वो हिसाब से मेरे को लगता है कि ये मार्केट विल स्टिल रिमेन रेंज बाउंड फ्रॉम हियर, यहाँ से थोड़ा। अच्छा, ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। सो मोटा मोटी पर अगर आप आप मेरे को एक बताइए रेंज जी, तो मुझे लगता है कि बॉटम बन गया है मार्केट में। बट हो सकता है कि 21,800 वापस नहीं आया, बट हो सकता है 22,500 से मार्केट वापस घूमे, ऊपर में 24,500 जैसा। ये ब्रॉडर रेंज है जहाँ मार्केट घूमेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज चलेगा यहाँ से। तो अगेन आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मिड एंड स्मॉल कैप आइडिया, जैसे सेक्टर स्पेसिफिक डोमेस्टिक सेक्टर्स वगैरह है, जहाँ मैं काफी पॉजिटिव हूँ बेसिकली। ओके, मैं आ रहा हूँ सर उसी पे। और आप देखिए ना, सिक्वेंस सरकार का एक्टिव होना, देन आरबीआई का एक रेट काटना, उसके बाद इन्फ्लेशन का कूल ऑफ होना, एक रेट काट और होना, उसके बाद स्टांस में परिवर्तन होना। आज बहुत सारे हाउस व्यूज ये कह रहे हैं जनाब कि अब 2 रेट कट्स और लाइंड अप हैं, और फिर बैंक्स का एकदम से अगर आप देखें ट्रांसमिशन शुरू होना। आप देखिए कैसे सेविंग डिपॉजिट रेट्स घट रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या कह रहे हैं? द बेस्ट थिंग टू चेज राइट नाउ इज एग्जैक्टली, क्या बैंक्स, एनबीएफसीज, एचएफसीज ये इस वक्त आपकी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर आते हैं या नहीं आते हैं? आपका ऑर्डर ऑफ पिकिंग क्या है सर इस वक्त? एब्सोल्युटली है। एक तो सबसे पहले डोमेस्टिक इंटेंसिव इंडस्ट्री है, उसी को चूज करना है। उसमें बैंकिंग अब पूरा देखिए, पूरा जो फॉल भी हो उसमें बैंकिंग गिरा ही नहीं है इतना। अब देखिए तो बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्म द एंटायर इंडाइसेस। तो मुझे लगता है यहाँ से भी बैंक विल आउट परफॉर्म वेरी वेरी एग्रेसिवली। आप देखिए ना, तो ये क्वार्टर का नतीजे देख लीजिए, उसमें मुझे लगता है कि ट्रेजरी गेन काफी अच्छा आएगा, प्लस इंटरेस्ट रेट जो फॉलो हुआ है उसका बेनिफिट आएगा बैंक्स को। इवन इफ यू सी, पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि Q3 से Q4 का नंबर बैंकिंग में खराब आएगा, बट आप मुझे लगता है कि एज अ हाउस वी फील दैट यहाँ से Q4 के नतीजे Q3 से अच्छे आएंगे। काफी बैंकों ने बल्क डिपॉजिट जो है लेना बंद कर दिया है। जो बड़ी बड़ी बैंक है, जो एचडीएफसी बैंक है या फिर एसबीआई है या फिर कोटक है, काफी बैंकों ने बल्क डिपॉजिट लेना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है सर, यहाँ से बैंकिंग विल एब्सोल्युटली आउट परफॉर्म द एंटायर इंडाइसेस। बैंकिंग आउट परफॉर्म कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून जिग्नेश जी, श्रेया बात कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून। जी, एक ब्रॉडली सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल वीरेंद्र जी ने हालांकि उसको छेड़ा भी, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं आपसे आंसर की अपेक्षा करूंगी। जिस तरीके से चाइना ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करने के तैयार है अगर सही व्यवहार रहा उनका, ऐसे में भारत पर इसका क्या असर होगा अगर उन दोनों के बीच सुलह हो जाती है? और मार्केट में क्या आप एक तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि खबर आई और एक मार्केट में हमने रैली देखी, उस खबर के बाद ही मेटल जो इन रेड ट्रेड कर रहा था वो इन ग्रीन आया, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बना कहीं ना कहीं। तो ऐसे में बाजार में क्या इसका असर पड़ेगा? साथ ही कौन से सेक्टर्स फिर फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आएंगे? इंडिया इज आउट परफॉर्मिंग फॉर श्योर। इंडिया आउट
परफॉर्म कर ही रहा है। आप ग्लोबल इंडेक्सेस देख लीजिए, उसके सामने इंडिया ने काफी आउट परफॉर्म किया है। इनफैक्ट इन दिस फॉल ऑल्सो इंडिया का फॉल हुआ है, लेकिन काफी कम हुआ है कंपेयर टू ग्लोबल इंडेक्सेस। और यहाँ से जो रैली भी हुआ उसमें भी हमने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट किया इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सेस गेन और इन टर्म्स ऑफ सेक्टर स्पेसिफिक। और मुझे ये लगता है यहाँ से कि अभी भी ये जो टैरिफ का वॉर है वो खत्म हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट अभी चाइना ने डेफिनेटली पॉजिटिवली स्टेटमेंट दिया है आज, और उसके पीछे पीछे मार्केट भी बढ़ा है। बट मुझे लगता है कि यूएस का क्या स्टांस रहेगा, और अभी उन्होंने जो 134% जो भी और 104% जो भी टैरिफ लगाया है, उसमें कितना नेगोशिएट होता है दोनों कंट्री के बीच में, उससे मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं बिटवीन नेगोशिएशन होगा। बट इसमें कोई और नहीं है कि इंडिया विल आउट परफॉर्म, बिकॉज इंडिया के साथ भी नेगोशिएशन होगा। जैसे 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 अभी 10% ट्रम्प ने पूरा एकदम फ्लैट टैरिफ लगा दिया है सबके ऊपर, तो मुझे लगता है कि ये 10% के कहीं ना कहीं इंडिया के लिए 10% के नीचे ही कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होगा फॉर इंडिया। सो इंडिया विल बी डेफिनेटली आउट परफॉर्म द इन दिस एंटायर टैरिफ वॉर। और उसमें इन टर्म्स ऑफ आप सेक्टर देखिए, तो मुझे लगता है स्टिल वी शुड प्रिफर के डोमेस्टिक सेंट्रिक इंडस्ट्री से, जैसे बैंक है, जैसे सीमेंट है, टेलीकॉम है, डिफेंस है, ये सारे सेक्टर विल आउट परफॉर्म मिड कैप, मिड एंड स्मॉल कैप सिलेक्टिवली, जहाँ वैल्यूएशन काफी कंफर्ट है। तो ये 4-5 जो सेक्टर है, इन्वेस्टर्स को और फंडों को इसी में खेलना चाहिए मेरे ख्याल से। यू शुड टेक मोर पोजीशन और इसी में पोजीशन लेना चाहिए, सेक्टर्स में इनिशियली पोजीशन लेना चाहिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को क्लियरली हमको अवॉइड करना चाहिए। एक्सपोर्ट सेंट्रिक स्टॉक्स माफ कीजिएगा सेक्टर्स अवॉइड होंगे, और साथ ही डोमेस्टिक सेंट्रिक सेक्टर्स को आपको फोकस में रखना चाहिए। उसी में से एक और सवाल मेरा ये भी निकल कर आ रहा है जिग्नेश जी, आईएमडी की कल फोरकास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, उन्होंने मॉनसून का फोरकास्ट रखा जो सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है, स्काईमेट का भी फोरकास्ट। ऐसे में कंजप्शन से जुड़ी हुई कंपनियों को कैसे देख रहे हैं आप, वहाँ पे आउटलुक क्या रहेगा? सर कंजप्शन में भी मेरे को लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा। कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज जो है, जहाँ पे डिमांड भी काफी अच्छा आना चाहिए यहाँ से, तो कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज में वी एज अ हाउस वेरी पॉजिटिव ऑन कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज बेसिकली यहाँ से। सो जैसे एफएमसीजी है, जैसे क्रॉम्पटन जैसा क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, जैसे वी आर पॉजिटिव ऑन सम ऑफ द आइडियाज वेयर इन लीवर है यहाँ से, जैसे गोदरेज कंज्यूमर है, या फिर वी गार्ड है, क्रॉम्पटन कंज्यूमर है, ये सारे इंडस्ट्रीज में वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द कंज्यूमर सेंट्रिक इंडस्ट्रीज। ओके अच्छा, एग्जैक्टली आप इस वक्त कैपिटल गुड्स पे क्या व्यू रखते हैं, क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल और रिटर्न की साइकिल थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि प्राइस डैमेज तो पूरे कैपिटल गुड्स में काफ़ी सीवियर होता है। एलएनटी को देख लीजिए, आप सिमेंस को देख लीजिए, कमिंस को देख लीजिए, बट क्या केपेक्स में रिवाइवल आपको दिखाई दे रहा है? प्राइवेट कैपेक्स और गवर्नमेंट कैपेक्स दोनों, ऐसे में आपका कैपिटल गुड्स पे टेक क्या है इस वक्त? अभी भी अगर आप देखिए वीरेंद्र जी, वहाँ वैल्यूएशन थोड़ा एग्रेसिव है वैल्यूएशन, द स्टॉक्स आर नॉट चीपली अवेलेबल। सो व्हाट आई अंडरस्टूड इज थोड़ा इसमें वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। एज अ हाउस आल्सो वी हैव प्रेफर्ड दैट जरा भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और ये जब वैल्यूएशन हाई है, we should avoid such sectors, such companies at this moment, sir. So we as a house will wait for some more time and some more news or some more clarity on this side, basically. So I think jahan valuation high hai, we'll avoid such sectors and such companies. ठीक है, शामिल हुए सभी सेक्टर पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी आपने, अपने आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हैव ए नाइस डे। चलिए अभी काम करते हैं, एक बार इस क्लोजिंग को देखते हैं। इट्स 23435 और निफ्टी बैंक सुपर एग्रेसिव मोड में 53,100 के आसपास लगभग, आप समझ के चलिएगा।